गंगा नदी के तट के किनारे आशा के विपरीत एक साधु बहुत देर तक गालियां बकता रहा। जब गालियां बकते बकते थक गया तो अपनी कुटिया के भीतर चला गया। अगले दिन फिर सुबह वही सिलसिला। लोग देखकर हैरान रहते कि ये कैसा साधु है जो भगवान के भजन के बजाय गालियों के प्रवचन करता है। उसकी कुटिया से थोड़ी ही दूर एक और कुटिया बनी हुई थी। उसमें एक महात्मा रहते थे। पता चला कि वह साधु उन्हीं पर गालियों की बारिश करता है। वे महात्मा अपने ध्यान में लीन रहते थे और गालियों को सुनकर भी क्रोधित नहीं होते थे। एक दिन सुबह एक युवा साधक आया, उस साधु के पास गया, उसको एक फलों की टोकरी देने लगा। साधु ने साधक से फल देने वाले का विवरण पूछा। विवरण सुनते ही वह साधु फिर से गालियां देना स्टार्ट कर दिया। यह सुनकर वह साधक वापस चला गया। कुछ देर बाद वह साधक फिर वापस आया और बोला, महाराज, उन्होंने बोला है कि आप रोजाना जो अमृत वाणी करके अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं, उसको बनाए रखने के लिए खाना बहुत ही जरूरी है। वह साधु रोष से बोला, उन्होंने मेरे लिए यह बोला, मैं अमृत वर्षा नहीं बेटा, मैं गालियों की वर्षा करता हूं उन पर। यह फल वो मेरे लिए भेज ही नहीं सकते। तुमको जरूर कोई भ्रम हो गया होगा। युवा साधक यह सुनकर बोला, महाराज, यह फल उन्होंने आप ही के लिए भेजे हैं। आप महर्षि दयानंद सरस्वती के स्वभाव से परिचित नहीं हैं। वे क्रोध का बदला प्यार से लेते हैं, इसलिए आप इसको स्वीकार करें। वह साधु यह सुनकर दंग रह गया और बोला कि जिस महर्षि दयानंद की निंदा को मैं अपना धर्म मानता था, वो इतना क्षमाशील है। यह कहते वह कुटिया में गया और महर्षि दयानंद के पैरों में लेट गया और उनसे माफी मांगने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमको यही सीख देती है कि गुस्से को प्यार से जीता जा सकता है। बस आप अपने मन को शांत बनाए रखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और अगर आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं और बहुत कुछ अपने जीवन में सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।